आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो शुरू तो एक बहुत ही मशहूर पहेली से होती है, लेकिन उसका अंजाम जहानत, खतरे और एक टूटे हुए वादे पर होता है। तो चलें शुरू करते हैं एक चैलेंज से। ये कोई ऐसी वैसी पहेली नहीं है, ये वो मंतकी पहेली है जो सदियों से बड़े बड़े ज़हीन लोगों के सर चकराती आई है। अच्छा, तो पहेली कुछ यूं है। सोचें, एक भेड़िया है, एक बकरी और घास का एक गट्ठा। अब इन तीनों को दरिया के पार लेकर जाना है, लेकिन कश्ती में ना एक वक्त में सिर्फ एक ही चीज आ सकती है। मसला ये है कि भेड़िए और बकरी को अकेला नहीं छोड़ सकते। जाहिर है भेड़िया बकरी को खा जाएगा, और ना ही बकरी और घास को अकेले छोड़ सकते हैं। तो अब बताएं ये होगा कैसे? अब ये पहेली इस कहानी में इतनी खास क्यों है? क्योंकि यहाँ ये सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं था। नहीं, इसके नताइज बहुत ही संगीन थे, यानी जिंदगी और मौत का सवाल था। तो मंजर कुछ यूं है कि दरिया का किनारा है और वहां दो लोग आमने सामने खड़े हैं, हारून और बहलूल। हारून जो इस वक्त नशे में धुत था, और माहौल में ना एक अजीब सी टेंशन थी। और इसी हालत में हारून एक शर्त लगा बैठता है, एक ऐसी शर्त जिसमें सब कुछ दांव पर था। वो कहता है, अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें पूरे 1000 दिनार मिलेंगे, लेकिन अगर जवाब ना दे सके तो सीधा इस महल से दरिया में फेंकवा दूंगा। तो जाहिर है ये कोई मामूली सवाल जवाब नहीं हो रहा था। बहलूल ने ये चैलेंज कबूल तो कर लिया, लेकिन उनकी नजरें 1000 दीनार पर नहीं थीं। उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने आगे से अपनी एक शर्त रखी, और इस शर्त ने पूरी बाजी ही पलट दी। उन्होंने कहा, मुझे दिनार नहीं चाहिए, शर्त यह है कि अगर मैंने सही जवाब दिया तो तुम्हें मेरे उन 100 दोस्तों को आज़ाद करना होगा जो तुम्हारी कैद में हैं। सोचें, अपनी जान के बदले वो दूसरों की आज़ादी मांग रहे थे। तो अब देखें दांव पर क्या लगा था। एक तरफ बहलूल की अपनी जान थी और दूसरी तरफ 100 लोगों की आज़ादी। ये पहेली अब वाकई एक खेल नहीं रही थी, ये जिंदगी और मौत का मामला बन चुकी थी। तो इतनी बड़ी शर्त लगने के बाद सवाल ये था कि बहलूल इस बज़ाहिर नामुमकिन लगने वाली पहेली को हल कैसे करेंगे। चलें देखते हैं कि उन्होंने क्या कमाल का हल निकाला। अच्छा, तो हल कुछ यूं है। पहला कदम, बकरी को उठाया और दरिया के पार ले गए, ठीक है। फिर अकेले वापस आए। दूसरा कदम, अब घास के गट्ठे को पार ले गए। लेकिन यहां आता है सबसे कमाल का मोड़। अब भेड़िए को ले जाने के बजाय बहलोल बकरी को वापस ले आते हैं। ये वो चाल थी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, और यही सबसे अहम थी। अब वो क्या करते हैं, बकरी को उसी किनारे पर छोड़ते हैं और भेड़िए को लेकर घास के पास पहुंच जाते हैं। अब भेड़िया घास तो खाता नहीं, तो सब महफूज हैं। आखिर में वो अकेले वापस आते हैं और बची हुई बकरी को भी पार ले जाते हैं, और बस कोई उसूल नहीं टूटा और तीनों चीजें महफूज तरीके से दरिया के पार पहुंच गईं। वाकई क्या शानदार हल था। ये हल देखकर तो खुद हारून भी दंग रह गया। वो बोल उठा, वाह क्या जवाब दिया है। उसने मान लिया कि बहलोल वाकई ज़हीन है। इस वक्त तो ऐसा ही लगा कि बहलोल ने सिर्फ पहेली ही नहीं जीती, बल्कि अपने 100 दोस्तों की आज़ादी भी जीत ली है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से कहानी एक बहुत ही तारीक मोड़ लेती है, जहां एक ज़हीन जवाब का सामना होता है सरासर नाइंसाफी से, और जीत की वो खुशी पल भर में गायब हो जाती है। बहलोल ने जैसा कि वादा हुआ था अपने 100 दोस्तों के नामों की लिस्ट पेश की। ये सब इमाम के पैरोकार थे और शर्त के मुताबिक अब इनकी रिहाई होनी थी। लेकिन जैसे ही हारून ने वो नाम देखे, उसका रंग बदल गया। उसने इन सबको पहचान लिया और वो अपने वादे से साफ मुकर गया। एक ही लम्हे में जीत का सारा एहसास एक बड़े धोखे में बदल गया। शर्त तो जीत ली गई थी, लेकिन इनाम देने से इनकार कर दिया गया। बहलूल ने बहुत मिन्नत समाजत की, बहुत दलीलें दी। आखिरकार हारून थोड़ा सा नर्म पड़ा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। वो 100 में से सिर्फ 10 कैदियों को रिहा करने पर राजी हुआ, जो कि असल वादे का उश्र अशीर भी नहीं था। यहां आप देख सकते हैं कि यह नाइंसाफी कितनी बड़ी थी। वादा था पूरे 100 लोगों की रिहाई का, और रिहाई कितने हुए? सिर्फ 10। ये नतीजा था एक ज़हीन दिमाग और एक बेईमान हुक्मरान के टकराव का। और ये कहानी हमें बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये कहानी सिर्फ एक पहेली की नहीं, ये ताकत, इंसाफ और एक वादे की अहमियत की कहानी है। तो सवाल ये है कि एक शानदार हल की क्या कीमत रह जाती है जब उसका सामना एक टूटे हुए वादे से हो।